नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताता हूँ हेयर फॉल के बारे में। आज के नवयुवक और नई लड़कियाँ को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है, जिनका बाल झड़ रहा है और बाल झड़ता किस लिए है इसका रीज़न नहीं समझ में आता और लड़कियाँ परेशान होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरा समय से पहले बाल क्यों झड़ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हेयर फॉल किस लिए होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या होते हैं और इसमें डायग्नोस क्या किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो ये हमारा चैनल दवा से संबंधित जानकारी के लिए बना हुआ है। इस पे जितने वीडियो अपलोड किए जाते हैं सब दवा से संबंधित बताए जाते हैं। आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं, इस स्किन से संबंधित और किसी भी तरह के बारे में दवा से संबंधित जानकारी के लिए। तो अब आपको बताता हूँ कि हेयर फॉल क्या है। हेयर फॉल का हिंदी में कहते हैं बाल झड़ना। बाल झड़ना का मतलब होता है गंजापन। गंजापन को भी एलोपेशिया कहा जाता है। तो आपके बाल आपके हेल्थ के बैरोमीटर होते हैं। पहली बात जानिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपके बाल आपके हेल्थ के बैरोमीटर कहलाते हैं। हेयर फॉल, बाल झड़ना, सोते समय आपके तकिए पर अगर बाल टूटे हुए दिखें, नहाते समय अगर आपके बाल टूटे हुए दिखें और बाल टूटे, और इसी को कहते हैं हेयर फॉल। अब आपको बताता हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम मतलब इसके लक्षण। हेयर फॉल के लक्षण ये हैं कि हेयर लॉस मतलब बाल की कमी होना, बाल झड़ना, बाल का पतला होना और बाल का कमज़ोर होना, ये हुए इसके सिम्टम्स। अब आपको बताऊं कि इसके काजेस क्या हैं, कारण क्या है, किस कारण से बाल झड़ते हैं। तो बाल झड़ने के कारण जानिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको सभी को जानना जरूरी है। बाल किस लिए झड़ते हैं, समय से पहले बाल झड़ क्यों जाते हैं। समय से पहले बाल झड़ने के कारण होते हैं जेनेटिक मतलब अनुवांशिकता, मतलब आपके फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को, आपके पिताजी को, आपके मदर को किसी का बाल अगर झड़ने का ये प्रॉब्लम रही होगी तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा रीजन होता है कारण स्ट्रेस, मतलब बहुत तनाव में रहने वाला व्यक्ति भी बाल का झड़ सकता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण बाल झड़ते हैं। और हेयर फॉल ड्यू टू पीसीओएस मतलब एक सिंड्रोम, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, एक महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स हो जाते हैं, मतलब पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और इसके कारण जो है एक्सेस हेयर ग्रोथ हो जाती है और एक्ने हो जाता है, मतलब मुहासे हो जाते हैं, पीठ पे हो जाते हैं दाने और चेहरे पे दाने निकल आते हैं। इसके कारण भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें जो दवाइयाँ चलती हैं उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद इनफर्टिलिटी के कारण भी आपके बाल झड़ते हैं। अगर किसी महिला को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी तो उसके बाल झड़ सकते हैं और इसके बाद उसके वेट गेन हो सकते हैं। जिसका वेट गेन होगा मतलब वजन बढ़ेगा, उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड्स की प्रॉब्लम पे भी, थायराइड्स के कारण भी आपके बाल झड़ सकते हैं। और एयर पॉल्यूशन के कारण, हवा में जो प्रदूषण होता है उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। हार्ड वाटर से बाथिंग मतलब नहाने का काम अगर आप हार्ड वाटर से करते हैं तो भी आपके बाल झड़ जाएंगे। और इसके बाद न्यूट्रिनल डिफिशियंसी के कारण मतलब विटामिन की कमी के कारण भी बाल झड़ते हैं। तो विटामिन में जैसे आपके विटामिन में रिबोफ्लाविन टैबलेट होती है, विटामिन होता है, B12 होता है और इसके बाद बायोटीन की कमी के कारण बाल झड़ जाता है, फोलिक एसिड की कमी के कारण बाल झड़ता है, विटामिन B12 के कारण की कमी के कारण भी बाल झड़ते हैं। तो इसके बाद बताऊं कि और रीजन क्या है। रीजन बहुत सारे हैं। इसके बाद रीजन होता है हेयर स्टाइल। जो लोग बहुत सारे स्टाइल अपनाते हैं बाल झाड़ने के,
उनके बहुत अच्छे से बाल यहाँ से काट देंगे, इतना रख लेंगे, इसमें डाई करा लेंगे, वो भी इसका रीज़न होता है बाल झड़ने का। तो ये सारी प्रॉब्लम हुई हेयर फॉल की। तो हेयर फॉल के कारण यही सारी प्रॉब्लम है जो कि दिक्कत होती है। अब आपको बताऊं कि जो लोग हेयर स्टाइल के ट्रीटमेंट कराते हैं, बहुत सारे लोग हर तरह से उसको बाल उगवाते हैं और बहुत सारी चीज़ जो करते हैं स्टाइलिश में, उसके कारण बाल झड़ते हैं। और इसके बाद मेडिकल कंडीशन भी इसमें मेंटेन न होने पे प्रॉब्लम होती है। मतलब मेडिकल कंडीशन के कारण भी आपके बाल झड़ते हैं। मेडिकल कंडीशन का मतलब अगर कोई बीमारी आपको लंबी बीमारी कोई बीमारी लंबी बीमारी आपके पास रही होगी तो उसके कारण ठीक होने के बाद भी आपके बाल झड़ सकते हैं। अलग अलग मेडिसिन खाने के कारण, मतलब जो लोग एंटीबायोटिक, एंटी फंगल बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, खाने के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, बाल झड़ते हैं। और इसके बाद स्टेरॉइड्स की दवा खाने से भी बाल झड़ते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट से। और इसके बाद जो है एक्ने विटामिन, मतलब रेटिनॉइड्स की जो क्रीम होती है, जैसे ट्रेटोनाइन क्रीम का यूज करने पे जब किसी को मुहासा होता है तो इस क्रीम का यूज करने के बाद उसको भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी होती है, जिसमें एंटीबायोटिक खाने से भी होता है, एंटी फंगल टैबलेट खाने के कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद जो है एंटी डिप्रेशन की जो टैबलेटें चलती हैं, औषध जिसको बोलते हैं, उसमें जो नशे की दवा दी जाती है सोने के लिए, उसको जो खाने से भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद बर्थ कंट्रोल की जो पिल्स होती हैं, उसका यूज करने वालों को जो अनवांटेड 72 वगैरह लड़कियां खाती हैं, उसके कारण भी बाल झड़ जाते हैं। और इसके बाद एंटी क्लॉटिंग की जो टैबलेट चलती है खून को रोकने के लिए, उस दवा का भी साइड इफ़ेक्ट के कारण भी बाल झड़ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लो होने की दवा खाने से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके बाद ड्रग सप्रेशन की दवा जो चलती है, मतलब इम्यून सिस्टम को जो की दवा जो चलती है स्टेरॉइड्स, उसके कारण भी बाल झड़ जाते हैं। और NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो चलती है, सूजन की, स्वेलिंग की, दर्द की, उस दवा खाने से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद पार्किंसन एक रोग होता है, डिसीज होता है, जिसमें हाथ पैर मतलब पकड़ते समय ऐसे कांपता है। इस रोग की जो दवाइयाँ चलती हैं, उसके कारण भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाने के कारण भी बाल झड़ जाते हैं। और इसके बाद एंटी कैंसर की टैबलेट दवा खाने से भी बाल झड़ते हैं, कीमोथेरेपी कराने से भी बाल झड़ जाते हैं। और इसके बाद जो है अब आपको बताऊं कि इसके डायग्नोस क्या है, मतलब ये सब तो इसके रीजन हुए, मतलब कारण हुए किस कारण से बाल झड़ते हैं। तो अब आप अपने आप को देखिए कि आपका बाल झड़ा किस लिए। ये सब जितना मैंने बताया, क्या इसमें कोई चीज़ आपके साथ बैठ रहा है? नो डाउट इसके साथ जिसका भी बाल झड़ रहा होगा, मैंने जितनी चीज़ बताया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो अब आपको बताऊं कि इसका डायग्नोस क्या होता है, मतलब डायग्नोस में क्या कराया जाता है। तो डायग्नोस में यह है कि मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है पहले, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, हेयर पुल टेस्ट होता है उसको भी कराया जाता है, स्काल्प बायोप्सी भी कराई जाती है। और इसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है, मतलब जिसमें हेयर क्वांटिटी चेक की जाती है। तो ये हुआ डायग्नोस के बारे में। अब आपको बताऊं कि हेयर फॉल के ट्रीटमेंट क्या हैं। हेयर फॉल के ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि बाल का सबसे पहले तो आप ट्रीटमेंट में बाल का देख रेख करिए, स्ट्रेस को कम करिए, योगा और मेडिटेशन करिए, इससे बाल आपके रुक सकते हैं। हेयर प्रोटीन सीरम आता है उसका यूज करिए, हेयर स्काल्प सीरम आते हैं उसका यूज करिए, P3 टैबलेट्स का यूज करिए और हेयर मास्क का यूज करिए।
और हेयर ऑयल से मसाज करिए इस पे सिर पे, ये इसके ट्रीटमेंट होते हैं। अब आपको ट्रीटमेंट 4 मंथ के बताऊंगा, जो कि 4 मंथ कंटिन्यू आपको करने होंगे। जैसे आप मिनोक्सिडिल के सॉल्यूशन यूज करते हैं 5% में, 10% में, और इसका फॉर्म भी होता है, जो फॉर्म बेस होता है उस पर फॉक किया जाता है, इसका भी यूज जो किया जाता है, ये भी 4 महीने इसका ट्रीटमेंट किया जाता है मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन का। तो मेन आपके बाल जहाँ पे झड़ रहे हैं, गंजापन जहाँ पे हुआ है, वहाँ पे मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन का यूज करना है। अगर आप सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो उस पर मसाज करिए रात को एक बार। और इसके बाद जो है इसमें एक टैबलेट आती है, केराग्लो टैबलेट आती है। केराग्लो मेंस की, अगर मेंस की प्रॉब्लम है, पुरुष में है, तो वो केराग्लो एक टैबलेट आती है जो मेंस के नाम से आती है, उसको रोज एक खानी है। और अगर महिला को खाना है तो महिला के लिए युवा करके आती है, मतलब केराग्लो युवा के नाम से टैबलेट आती है, जो महिलाओं के लिए दी जाती है। रोज एक टैबलेट उसमें देना है खाने के बाद। और इसके बाद टैबलेट सुप्राडीन टैबलेट मल्टीविटामिन होता है, जिंकोविट टैबलेट है, डेक्सामिन टैबलेट है। मतलब ये सारी ट्रीटमेंट के साथ ये टैबलेटें मल्टीविटामिन की दी जाती हैं। इसके बाद हिमालय का हेयर जोन सॉल्यूशन आता है, हिमालय का हेयर जोन सॉल्यूशन आता है, उसका स्प्रे आता है, स्काल्प पे उसको मसाज करना है। और इसके बाद हिमालय का एंटी हेयर लॉस क्रीम आती है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद बाल जहाँ पे झड़ रहे हैं, रात में आप वहाँ पे सैलिसिलिक एसिड 3% और 6% का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर सैलिसिलिक एसिड का जो लगाने से जो बेनिफिट है, जो उसको एडवांटेज है, एडवांटेज में ये है कि हेयर की प्रॉब्लम अगर है तो सैलिसिलिक एसिड लगाने पे आपके हेयर फॉल की कमी खत्म हो जाएगी, वहाँ पे बाल उग आएंगे। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर, और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम आज लगभग 70% लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, और इसमें 60% तो नए लड़के और लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, ये जो मैंने रीज़न बताया, जो कारण बताया है, इसमें आप फिट तो नहीं बैठ रहे हैं, जिसके कारण आपका बाल झड़ रहा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके बाद मेरी जानकारी दूसरों को दीजिए, और दूसरे को हो सकता है ये प्रॉब्लम होने से पहले, समय से पहले उसको जानकारी मिल जाए और वो समय से डॉक्टर के पास पहुंच जाए, ठीक हो जाए। तो धन्यवाद। मेरा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से जानकारी मिलेगी, और दूसरों को जानकारी जो देंगे वो हो सकता है सजग हो जाए। आप भी सजग हो ही रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।